हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि समर के दिन धीरे धीरे आने लगे हैं और इन दिनों में प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं और हमें अपने प्लांट के अच्छे हेल्थ के लिए इन पे क्या क्या चीज़ें कर देनी चाहिए, ये सारी बातें आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे लवली गार्डन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने प्लांट की अभी तक प्रूनिंग नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों प्रूनिंग करने के बाद जो भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से प्रूनिंग करने के बाद जो इसकी नीचे छोटी छोटी ब्रांच है वो काफी जल्दी बढ़ेंगी, और ये जल्दी बढ़े इसलिए पॉट की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इनमें अच्छा फर्टिलाइजर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं ऑर्गेनिक चीजें देती हूँ और मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई कर दिया है और इनकी ग्रोथ अब स्टार्ट भी हो गई है। मुझे ये जो बहुत ही छोटे ब्रांच थे वो अब बड़े दिखने लगे हैं, तो आप भी इन दिनों इस चीज को जरूर करिए। साथ ही साथ गाइस, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने गोबर का खाद दिया अपने प्लांट में, लेकिन मेरा प्लांट इस तरीके के उनके पत्ते जल गए और हमारा प्लांट भी मरते मरते बचा है। तो कभी कभी जो डीकम्पोज जो बहुत ही अच्छे से गोबर की खाद नहीं बनी हुई होती है उसमें गोबर की गर्माहट रहती है और वो प्लांट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो आप वही गोबर का खाद इस्तेमाल करिए जो कि बहुत ही अच्छे से डीकम्पोज हो गई हो, जिसका कलर और जिसकी जो कॉफी के पाउडर की तरह हो गई हो, उसमें कोई गोबर की स्मेल ना हो, देखने में ब्राउन और एकदम से भुरभुरी हो, वही होती है मस्त गोबर की खाद, जिसे डालने के बाद आपको कोई भी नुकसान आपको नहीं दिखेगा। अगला जो मेरा जवाब है वो ये है कि बहुत लोगों को एक ही पॉट में बहुत सारे प्लांट लगाने का शौक होता है, जैसे कि मुझे है। एक ही पॉट में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रंग के प्लांट लगाते हैं तो गमला कलरफुल दिखता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तो ये देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उनका केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन प्लांट को अब फर्टिलाइजर कैसे दिया जाए, कैसे गुड़ाई की जाए। तो ऐसे फर्टिलाइजर की ऐसे गमले की मिट्टी की गुड़ाई हमें पेचकस जैसे किसी टूल वगैरह से पेचकस जैसे टूल से इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना बहुत ही आसान होता है और जो कि प्लांट पे बहुत ही जल्दी असर भी दिखाता है। अगला जो मेरा समर का टिप्स है वो ये है कि जो इंग्लिश रोज होते हैं उन्हें ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, और इन दिनों में अब हमारे यहाँ तो थोड़ी धूप होने लगी है। 10 बजे के बाद काफी धूप हो जाती है, छत पे रहा नहीं जाता है। तो इन दिनों में आप अपने रोज प्लांट को, खासकर जो इंग्लिश रोज प्लांट है, उन्हें ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहाँ पे ज्यादा धूप न मिले, तो ये बहुत दिनों तक फ्लावरिंग कर जाएंगे। और इनमें भी गुड़ाई करके फर्टिलाइजर देना न भूलें। एंड गाइस, बात करें कटिंग और सीड जर्मिनेट करने के लिए, तो इन दिनों आप कोई सी भी कटिंग लगा सकते हैं, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, कुछ भी, उसे लगाकर शेडी एरिया में रख दीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई भी किसी भी समर के फ्लावर की बीज को उगाना चाहते हैं तो आप उगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। कभी कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमारे पास ना ही डीएपी है, ना ही गोबर की खाद है, कुछ भी नहीं है, तो हम प्लांट में किस फर्टिलाइजर को डालें जो कि काफी अच्छा हो और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया हो, उसको जो फूल वगैरह देने की जो क्षमता है वो प्लांट की बढ़ा दे। तो गाइस, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप जो दाल चावल हरी सब्जियों को धोते हैं उनका पानी फेंकने की बजाय किसी बाल्टी वगैरह में कलेक्ट कर लीजिए और उन्हें अपने प्लांट में अप्लाई करिए। उससे भी प्लांट को बहुत ही ज्यादा अच्छा एक फर्टिलाइजर मिल जाएगा, जिसमें कि आयरन होगा, प्रोटीन होंगे और स्टार्च की मात्रा अच्छी होगी, जिसे आप पानी और थोड़ा सा मिलाकर खूब अच्छे से अपने प्लांट में अप्लाई करिए। और फिर देखिए, ये किसी फर्टिलाइजर से कम नहीं होता है और रिजल्ट आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। मैं ये बात इसलिए बताती हूँ कि कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारे पास कोई फर्टिलाइजर नहीं होता है, उसको लेने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो इस चीज को आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं बात करने वाली हूँ ऐसे प्लांट की जो कि डोरमेंसी पीरियड को झेलते हैं
और झिल के आगे बढ़ते हैं। इन दिनों में उनकी ग्रोथ वगैरह खूब अच्छी होती है। जैसे कि ये लैला मजनू का प्लांट अगर मैं इसे डायरेक्ट कोहरे में रख देती तो इसकी जो स्टेम वगैरह है सूख जाती और पत्तियां इस पे दिख रही हो वो भी न दिखती। तो मैंने इसे बचाने के लिए इसको चंपा प्लांट को मैंने शेडी एरिया में रखा था और काफी अच्छे से अब इनमें देखिए हर ब्रांच पे छोटे छोटे पत्तियां आने लगी हैं। तो इन प्लांट को अगर आपके प्लांट यहाँ तक सूख गए हैं तो इसके बाद यहाँ से आप प्रून कर दीजिए, मिट्टी की गुड़ाई करिए, धूप में रखिए प्लांट को और इसमें कोई अच्छा सा फर्टिलाइजर दीजिए। आप फर्टिलाइजर जो भी इस्तेमाल करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। एंड गाइस, अगला मेरा जो समर के लिए काम है वो ये है कि अगर हम जो विंटर के फ्लावर प्लांट के सीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सीड कलेक्ट कर सकते हैं। उसके सीड पोट को बनने के लिए छोड़ देते हैं और हमें सीड कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये समय बहुत ही अच्छा होता है। इन दिनों सीड बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि काफी मौसम में हीट होने लगती है, धूप में थोड़ी सी गर्माहट होने लगती है, तो बहुत ही जल्दी ये सीड बनके तैयार हो जाते हैं। एंड गाइस, अगला जो मेरा समर के लिए टिप्स है वो है चंपा प्लांट के लिए। बहुत लोगों के जो चंपा प्लांट होंगे बड़े बड़े कंटेनर में लगे होंगे जिसको कि कोहरे से बचाना या फिर उसके लिए शेडी एरिया में नहीं रख पाए होंगे उसको, तो सारी पत्तियां गिर गई होंगी, बस खाली स्टेम बची होगी। तो आप उस पे चाहते हैं कि आपके एक ही ब्रांच पे 2 ब्रांच आए, तो आप इसको थोड़ी से कट कर दीजिए। इसे कट की हुई ब्रांच को 1-2 दिन तक रख दीजिए। इसमें का जो लिक्विड होता है वो सूख जाए तो आप इसे कटिंग के जरिए लगा भी सकते हैं और आप देखेंगे कि जो प्रून की हुई ब्रांच होंगी उस पे डबल ब्रांच आ जाएगी और आपका प्लांट अच्छा हो जाएगा। ये तो मेरा प्लांट मैंने बचा लिया क्योंकि मैंने इसको शेडी एरिया में रख रखा था। एंड गाइस, इन दिनों में समर में जब थोड़ा सा मौसम में नमी हो जाता है, थोड़ा ठंड थोड़ा गर्मी, तो इन दिनों में हमारे प्लांट पे काले काले कीड़े हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इन दिनों में आप कोई सा भी कीटनाशक जरूर इस्तेमाल करिए अपने प्लांट को बचाने के लिए। खासकर जो प्लांट इस तरीके के हों जिनके नीचे थोड़ी सी जगह बच जाती है कीड़ों को छुपने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो आप इसमें जरूर इस्तेमाल करिए। मैंने देखिए वुडएस इस्तेमाल किया है। मुझे जिस चीज से फायदा मिलता है मैं उसे कभी भूलती नहीं हूँ। ये वुडएस मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गाइस, आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। बाय।